लिखो जाए एक हेडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लास में एक क्लास बनाया हमने डेमो, ध्यान से सुनना, क्लास बनाया डेमो। अब क्लास डेमो बनाने के बाद हमने इसमें एक फंक्शन बनाया सम। अभी नोट नहीं करना है, सुनना पहले। एक हमने फंक्शन बनाया सम और इसके अंदर ए प्लस बी सम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये सम को प्रिंट कर दिया। हमने ये क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन बनाया है जिसमें दो नंबर इनपुट किए हैं और उन नंबर्स को हमने यहाँ पे क्या करा है, ऐड करके प्रिंट किया है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसके बाद इसी प्रोग्राम में, या चलो अच्छा इस प्रोग्राम में नहीं, हम लोग अगले में देखेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसका बना दिया हमने ऑब्जेक्ट डेमो एक्स इक्वल टू न्यू डेमो। कोई बता दो ये एक्स क्या चीज है, ये एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो एक्स है ये एक ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। इसको कैसे कॉल करेंगे बताओ, क्या लिख दें, एक्स डॉट सम। ये चलेगा नहीं चलेगा, हाँ ये नहीं चलेगा। उसका रीजन ये है कि जो हमारा सम फंक्शन है, सम, ध्यान से सुनना, ये जो सम फंक्शन है ये इसको कितने पैरामीटर चाहिए, दो। और क्या यहाँ पे कोई पैरामीटर तुम पास कर रहे हो क्या, नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे हैं इस फंक्शन के। और सबसे पहले मेन को चलना है तो यहीं से शुरुआत होगी प्रोग्राम की। तो ये जो सम है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, पहली बात। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 2,3.0। अब चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या दोनों के सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, बोलो, नहीं। ये हमारा इंटीजर डबल है और इसको कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर। दोनों इंटीजर चाहिए तो ये भी फंक्शन चलेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है जब सॉफ्टवेयर वाले ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक काम करते हैं, वो एक फंक्शन बनाते हैं और एक फंक्शन और बना देते हैं। वो ये सोचते हैं यूजर क्या क्या वैल्यू दे सकता है सम करने के लिए। तो अब यहाँ पे वो एक और फंक्शन बना देंगे सम, और इस बार वो बना देंगे डबल ए डबल बी, ये डबल ए कॉमा डबल बी, और उन्होंने इसका निकाल दिया सम, डबल एस ए प्लस बी, फिर प्रिंट कर दिया यहाँ पे एस, ये ऐसा कुछ ये। अब क्या ये वाला फंक्शन चलेगा, नहीं। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये अब चलेगा क्या, बोलो, चलेगा। ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, ये, क्योंकि दोनों के सिग्नेचर मैच कर रहे हैं। इसमें दोनों वैल्यूज को डबल चाहिए और इसके पास डबल भेजना है। फिर हमने लिख दिया एक्स डॉट सम, ये चलेगा क्या, बोलो, चलेगा। ठीक है, फिर हमने कहा एक्स डॉट सम 2.0, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, एक फंक्शन जब बनाता है तो इसकी वो कॉपी बना देना ढेर सारी, सबका नाम वो क्या रखता है, सम, बट क्या चेंज कर देता है वो, पैरामीटर। एक वो इंटीजर इंटीजर, डबल डबल, एक अभी वो बनाएगा इंटीजर डबल, एक डबल इंटीजर, समझ, वो जितनी प्रोबेबिलिटी बनती है वो सब बना लेगा, और फिर चाहे कैसी भी यूजर वैल्यू दे प्रोग्राम चलेगा। क्लियर बा। तो जब हम लोग एक क्लास में एक ही नाम के, जैसे यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, एक ही नाम के हम कई फंक्शन बना देते हैं एक क्लास में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन की ओवरलोडिंग हम क्यों कर रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस में हमारे प्रोग्राम फंक्शन चल जाए। अब यहाँ पे इंटीजर दे, डबल दे, फ्लोट दे, कंबाइन करके दे, हर केस में चल जाए, इसलिए वो फंक्शन को ओवरलोड करा देते हैं। ये होती है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ। क्या खास बात क्या है, नाम सेम है, क्या है, नाम सेम है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, पैरामीटर, इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब जरा लिख लो डेफिनेशन। एक प्रोग्राम इससे हमेशा आते ही आता है बोर्ड में, तो लिख लो डिफाइनिंग
डिफाइनिंग मोर देन, डिफाइन वाला है, डिफाइनिंग मोर देन वन फंक्शन, defining more than one function in a class, defining more than one function in a class with same name, with the same name but different parameter list, with same name but different parameter list, different parameter list is called function overloading. Is called function overloading. ठीक है, समझते चलना। यहाँ पे जितने भी ओवरलोडेड फंक्शन है उनमें सिमिलरिटी क्या दिखी, सबके नाम क्या थे, सेम, और उन फंक्शंस में डिफरेंस क्या दिखा, पैरामीटर। ठीक है, चलो इसमें एक चीज लिख लो, एक लाइन और, इट इम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एक लाइन ऐड कर लो, इट इम्प्लीमेंट्स द ऊप्स प्रिंसिपल, इट इम्प्लीमेंट द ऊप्स प्रिंसिपल, इट इम्प्लीमेंट द ऊप्स प्रिंसिपल। ऊप्स प्रिंसिपल याद है कितने होते हैं, 4, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उसी की बात हो रही ना। इट इम्प्लीमेंट द ऊप्स प्रिंसिपल नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इम्प्लीमेंट द ऊप्स प्रिंसिपल नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लो, among overloaded functions, among overloaded functions। अब जैसे ये बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, जो ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं उसमें सिमिलरिटी बताओ, एक डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो अमंग ओवरलोडेड फंक्शन, और यहाँ पे लिख लो ऐसे सिमिलरिटी, क्या लिखोगे सिमिलरिटी में, हाँ, दे हैव सेम नेम, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दे हैव सेम नेम। जितने भी ओवरलोडेड फंक्शन है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, दे हैव सेम नेम। और डिफरेंस क्या होता है, हाँ, तो यहां पे लिख लो डिफरेंस, डिफरेंस, they have different parameter list, they have different parameter list, they have different parameter list। ठीक, नाम सेम होंगे, पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी। ठीक, इतनी सी बात थी, चलो समझ में आ गई। अब आ जाओ इसमें, थ्योरी में तो कुछ और नहीं है शायद। अच्छा, एक और लिखो यहाँ पे, नीड ऑफ, ऐसे एक पॉइंट और लिख लो, नीड ऑफ ओवरलोडिंग, नीड ऑफ ओवरलोडिंग, यानी ये कह रहे हैं कि फंक्शन को हम ओवरलोडिंग क्यों करा रहे हैं, नीड ऑफ ओवरलोडिंग, इसमें लिख लो functions are overloaded, functions are overloaded to make them universal, functions are overloaded to make them universal, so that, make them universal so that it must work for, so that it must work for all the possible data types, so that it must work for all the possible data types। मतलब समझ में आ गया ना, ताकि हर वैल्यू के लिए काम करे, इसलिए ओवरलोडिंग करा रहे हैं, अदरवाइज तो हम प्रोग्राम की लेंथ को नहीं तो बढ़ा रहे हैं ना, एक बार की जगह हम 4-6 बार प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन चलना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 1-2 प्रोग्राम आ जाओ, इसमें लूप के भी आते हैं, बट लूप तो हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग बिना लूप के जो ओवरलोडेड में है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो जा, डिजाइन अ क्लास, क्वेश्चन है ये, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड
डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन, टू ओवरलोड अ फंक्शन वॉल्यूम, यानी जो फंक्शन का नाम होगा वो कह रहे हैं वॉल्यूम होगा। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन वॉल्यूम एज फॉलोज। ये अब क्योंकि ओवरलोडिंग हो रही है किसकी, वॉल्यूम की, तो जितने भी फंक्शन बनेंगे किस नाम से बनेंगे, वॉल्यूम। वेरी गुड, ठीक है। अब या लिखना शुरू करो। नॉर्मली इसमें तीन प्रोग्राम, तीन फंक्शन देते हैं, क्लास का नाम नहीं देंगे यहाँ पे। पहला हमने ले लिया वॉइड, ये पहला फंक्शन वॉइड वॉल्यूम। ये फंक्शन प्रिंट करेगा कि रिटर्न करेगा, कोई बताओ। प्रिंट कैसे बताया, प्रिंट करेगा, वॉइड है। और अगर वॉइड की जगह इंट डबल फ्लोट होता तो ये रिटर्न, और बाकी हमारी हेडेक है ही नहीं, क्वेश्चन में खुद ही वो कहेंगे रिटर्न करो कि प्रिंट करो। तो लिख लो यहाँ पे इट कैलकुलेट एंड प्रिंट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, it calculate and print the volume of a cube for side s, जहां पे साइड हमारी s होगी, फॉर साइड s। ये s वेरिएबल की बात हो रही हुई, ये s नहीं लिखना है, s लिखना है, फॉर साइड s। ठीक, फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड इंटू साइड। चलो दूसरा आ जाओ, नेक्स्ट में नंबर 2 वॉइड वॉल्यूम। आइडिया लगी गया होगा इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। कैलकुलेट एंड प्रिंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैलकुलेट एंड प्रिंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। इसके बाद थर्ड फंक्शन एक और बना लो जरा। थर्ड फंक्शन है हम लोग का डबल, डबल वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम डबल आर। ये प्रिंट नहीं करेगा, ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, रिटर्न, क्योंकि लगा दिया डबल ना, ठीक है। तो बस उसमें SOPLN करते हैं, इसमें हम रिटर्न एस कर, जो भी होगा रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लो इट रिटर्न्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इट रिटर्न्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो फॉर्मूला भी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम का, रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और ये फॉर्मूला है उसका, ठीक। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, जो ये ओवरलोडिंग के फंक्शन आते हैं ना, इसमें मेन नहीं बनाना होता, क्योंकि मेन में काफी लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मेन नहीं बनाना होता, इसलिए थोड़ा और भी इजी हो जाता है। बट हम लोग इसमें मेन बनाएंगे, क्योंकि बिना मेन के प्रोग्राम चलेगा ही नहीं कंप्यूटर पे, तो हम लोग इसको एक मेन भी बनाएंगे, थोड़ा कॉलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिखो जाए यहाँ पे, नाउ राइट अ मेन फंक्शन, नाउ राइट अ मेन फंक्शन, now write a main function to create the object, to create the object and call above functions, to create the object and call above functions by passing suitable values। ये हम लोगों ने फंक्शन एक्स्ट्रा बना दिया, by passing suitable values, ठीक। चलो अब जरा इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। क्लास का नाम क्या होगा, वॉल्यूम, सही है गलत है, गलत है। फंक्शन के नाम वॉल्यूम है ना, तो क्लास का कैसे हो सकता है, पॉइंट समझ में आया। गेट बंद करो जा पूरा, ठीक है। इसमें जो है क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर सेम रखोगे तो वो कुछ और ही चीज बन जाएगी ना, ठीक है। तो वो नाम तो नहीं सेम होगा, कुछ भी नाम लेंगे बट वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो हमने इसका नाम नॉर्मली हम ले लेते हैं ओवरलोडिंग या ओवर, ठीक है।
तो यहाँ पे अब इसका आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने ओवर, ये क्लास का नाम ओवर। उसके बाद इसमें कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। अगर पीछे वाला प्रोग्राम याद होगा तो पहले क्लास का नाम देते थे, फिर क्या देते थे, डेटा मेंबर। बट इसमें कोई डेटा मेंबर नहीं दिया, जिसका मतलब कोई डेटा मेंबर डिक्लेयर भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे फंक्शन बनाएंगे हम, वेरिएबल के नाम लोकल लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे पहला फंक्शन हमारा ये है ना, इसको तो हम लोग ने क्या किया, वॉइड लिखते, चलो बहुत इजी है, वॉइड वॉल्यूम इंटीजर एस, ये वॉइड वॉल्यूम इंटीजर एस, और फिर इसका वॉल्यूम निकाला हमने इंटीजर v, ये इंटीजर v इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को क्या करना है, रिटर्न की प्रिंट, प्रिंट। अगर रिटर्न करना होता हम क्या करते, हम लिख देते रिटर्न v, लेकिन हमें रिटर्न करना नहीं है, हमें प्रिंट करना है, तो हम SOPLN कराएंगे, SOPLN वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मैसेज तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v, और इसको कर दिया हमने बंद। समझ में आ रहा है। अब अगला फंक्शन जो तुम लोग बनाओ, अगला फंक्शन है हमारा क्यूबॉइड के लिए। क्या हम वेरिएबल v सेम ले सकते हैं अगले फंक्शन में कि नहीं, ले सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को बार बार नहीं ले सकते, ये लोकल है कि ग्लोबल है बताओ, लोकल, लोकल हम बार बार ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं। तो बनाओ, उसमें भी v ले लेना हम, ठीक है। ये फंक्शन बंद करने के बाद बनाओगे उसको, वाइड वॉल्यूम पैरामीटर ओपन ब्रैकेट, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करो LBH और उसको प्रिंट कर दो। हो गया, चलो अब हम इसको लिख रहे हैं, बहुत इजी है, सभी ने कर लिया होगा। वाइड वॉल्यूम, ऐसे देखो, वाइड, वाइड वॉल्यूम, और इसमें क्या दिया, इंटीजर L, इंटीजर B और इंटीजर H, ये ठीक है ना। और इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर v, सेम ले लो, नया नाम ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वॉल्यूम v, और इसको कर दिया हमने L इंटू B इंटू H, ये LBH, सही है। और इसके बाद क्या करना है, प्रिंट की रिटर्न, प्रिंट। तो SOPLN वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू प्लस v, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस v, ये दूसरा फंक्शन भी हो गया खत्म। अब आ जाओ तीसरा फंक्शन। इस बार फंक्शन जो है वो हमारा रिटर्न वाला है, डबल वॉल्यूम है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डबल वॉल्यूम। क्या हम वेरिएबल v फिर से ले सकते हैं क्या, यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल लोकल है, तो वो उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई काम है नहीं बाहर, तो यहाँ पे चाहिए तो नया लिया, यहाँ पे भी अगर लेंगे तो नया लेंगे, ठीक है। नाम कुछ भी ले लो, हम v ले लेते हैं फिर से, और वॉल्यूम इस बार डबल आने वाला है, तो डबल v 4/3.0 इंटू मैट डॉट पाई, मैट डॉट पाई को 3.1422/7.0 भी लिख सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, बट कोशिश करो इसको यूज करें हम लोग, ठीक। पाई r क्यूब, ये। अब इसके बाद अगली लाइन क्या आएगी, रिटर्न v, हमने v लिया ना तो इसी को लिखे रिटर्न v, ये
अगर हम लोग बोर्ड की बात करें तो इतना ही आता है, बोर्ड में इतना ही आता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं, प्रोग्राम पूरा हो जाता है। लेकिन हमने कहा है कि इसमें मेन भी बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो अब आ जाओ जब मेन, मेन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये तुमने मेन बनाया। मेन के बाद पहला काम क्या, ऑब्जेक्ट। एक मिनट सब लोग शांत रहना जाए। क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे अयान, अयान के पीछे जो बैठे हैं, हाँ आर्यन, आर्यन जहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है बताओ, बाकी लोग शांत रहना। सुना है ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या चीज? अच्छा ओवर, ठीक है ओवर। बोला जा क्या लिखा, ओवर ऑब्जेक्ट ओबीजे ले लिया, इक्वल टू न्यू, फिर क्या, ओवर। बिल्कुल सही है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है कि नहीं। क्लास का नाम क्योंकि ओवर था ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। हालांकि हम लोग ये फंक्शन एक्स्ट्रा बना रहे हैं, बट अब यहाँ पे इसके बाद हम एक एक करके तीनों फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। पहले हम लोग कॉल कर रहे हैं क्यूबॉइड वाले को। क्यूबॉइड को कितने पैरामीटर चाहिए थे, एक। तो हम लोग इसको जब कॉल करेंगे, तरीके बहुत से, हम लोग सिंपल तरीका करें, ओबीजे डॉट क्या, वॉइड वॉल्यूम। सही है गलत है, गलत है। ये पेपर में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, वॉइड भी लिख देते हैं। तो वॉइड कभी रिटर्न टाइप है, नहीं लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट का नाम, फिर फंक्शन का नाम, वॉल्यूम, और इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो कुछ भी भेज दिया, तुम्हारी मर्जी है ये, ठीक। अब जब बाकी के दो फंक्शन कॉल करो, हो गया। ओबीजे वॉल्यूम दूसरा वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ओबीजे वॉल्यूम। चेक कर लेना, आसान है वैसे, सबको आ गया। ओबीजे डॉट वॉल्यूम, और इसमें कोई भी वैल्यू दे दी, 1 2 3, बट कंडीशन ये है कि तीनों इंटीजर होनी जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, किसको, स्फेयर वाले को। स्फेयर वाले में थोड़ा सा समझने वाला है, ओबीजे डॉट वॉल्यूम, और हमने इस बार इसको कैसी वैल्यू चाहिए, डबल। तो हमने मान लो 2.5 भेज दी, सही है गलत है, सही है। बट थोड़ा सा ये गलत लिखा है, रीजन समझना। जब ये फंक्शन, एक मिनट, ये वैल्यू जब जाएगी इसमें, इसमें जाके कॉपी होगी ना। ये हमारा कैसा पैरामीटर है, एक्चुअल के फॉर्मल, हाँ एक्चुअल, हमने लिखवाया था शायद ना। जहां पे फंक्शन कॉल करते हैं वो एक्चुअल है, और जहां पे ये कॉपी होता है वो फॉर्मल। तो यानी ये 2.5 कॉपी हो गया आर में। आर ने वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम को प्रिंट नहीं किया इस बार, क्या कर दिया, रिटर्न। तो जब वो रिटर्न हुआ तो ये कहाँ रिटर्न होगा, मेन फंक्शन पे। यानी ये वैल्यू वहां पे जाती है जहां पे इसको कॉल किया गया है ना। तो यहाँ पे जिसको, जहां पे इसको कॉल किया गया वहां पे, तो क्या होगा, v की वैल्यू कहां पे जाएगी, v की वैल्यू यहां से इस लाइन पे जाएगी जहां पे कॉल किया है तुमने। तो जो v की वैल्यू आई है, हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। डबल k ले लिया मान लो, तो जो v की वैल्यू है किस में आके कॉपी हो गई, k में, क्योंकि वो प्रिंट तो हो ही नहीं ना कहीं। तो यहाँ पे k में प्रिंट हो गई, और उसके बाद हमने इस k को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, वहां नहीं प्रिंट किया। तो ये रिटर्न में और नॉर्मल में फर्क होता है। तो हमने यहां लिख दिया एसओपीएलएन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वी, नहीं वी नहीं, सही है, के, वॉल्यूम के में आया ना, तो के लिखेंगे, के। और इसके बाद ये वाइड मेन बन किया, और ये बंद कर दिया क्लास। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो बस इतना अगर समझ में आ रहा है तो ओवरलोडिंग आ गई। लेकिन इसमें भी एक चीज फंसेगी कि हम लोग ने लूप नहीं पढ़े हैं, तो इसमें लूप के भी दे देते, खैर वो तो खैर अभी हो ही नहीं पाएंगे, लूप बड़ा टॉपिक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जब तुम लोग को करना, लिखो, डिजाइन अ क्लास, डिजाइन अ क्लास
टू ओवरलोड अ फंक्शन, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है इंटरेस्ट। ये टू ओवरलोड अ फंक्शन इंटरेस्ट एज फॉलोज। अब ये बताएंगे, इस बार हम लोग दो ही फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग ले रहे हैं बिना रिटर्न का और एक रिटर्न का, वाइड इंटरेस्ट। और इसमें प्रिंसिपल है, इंटीजर टाइप का रेट है, इंटीजर टाइप का टाइम है, पीआरटी तीनों इंटीजर है। तो लिख लो यहाँ पे एक लाइन। ये क्या करेगा, रिटर्न की प्रिंट, प्रिंट कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अगले फंक्शन में आ जाओ, डबल इंटरेस्ट। कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ डबल, ये हम ले रहे हैं इंटीजर पी कॉमा डबल आर कॉमा इंटीजर टी। देखो पैरामीटर दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट। नंबर सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। कभी डेटा टाइप डिफरेंट होता है, नंबर सेम होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे लिख लो, कैलकुलेट एंड रिटर्न द कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट एंड रिटर्न द कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग, और ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट एंड रिटर्न द कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग, और ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जिनको पता है ना लिखे, नहीं तो ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। क्लियर। तो ये दो फंक्शन हो गए, लास्ट में एक लिख लो वाइड मेन। वाइड मेन में लिखो जा, वाइड मेन में मेरे ख्याल सबको पता ही है क्या करना होता है। क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हाँ ये कॉमन है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस by passing suitable values, by passing suitable values। वैल्यूज तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको बनाओ, तुम लोग स्टार्ट करो, फिर 2 मिनट बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चेक करना, तो लिख रहे हैं जो अपने अपने हिसाब से आंसर चेक करो। क्लास का नाम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे क्या, क्लास का नाम इंटरेस्ट नहीं, क्लास का नाम सेम नहीं हो सकता, तो कुछ भी, हाँ क्लास का नाम ओवर दे दो, सबसे इजी है, क्लास ओवर वो, ठीक है। कम कुछ भी दे दो, ठीक है। इसके बाद पहला फंक्शन ये बनाएंगे, ये वाइड इंटरेस्ट, ये तो प्रोटोटाइप दिया था ना क्वेश्चन का। अब इसका एसआई निकाला, डबल एसआई, ये एसआई इंटीजर नहीं होगा क्योंकि डिवाइड हो रही है ना वैल्यू, तो पॉइंट में भी आ सकती है। तो क्या किया हमने, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100.0। ये मिस्टेक काफी लोगों ने की है, 100 लिख रहे हैं वो, इसको करेक्शन करो, 100.0। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रिंट की रिटर्न, प्रिंट SOPLN ये देखो सिंपल इंटरेस्ट निकला और प्रिंट हो गया ना। अब अगला फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। हमने फिर बनाया यहाँ पे डबल, ये डबल प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस बार निकालना क्या, सीआई। सीआई में डबल टाइप का होगा, वो भी सीआई, डबल सीआई। एक और मिस्टेक एक आध कॉपी में हमने दिखी, सी डॉट आई डॉट लिख रहे हैं, वो गलत है, वेरिएबल के नाम में डॉट नहीं लिखते ना, तो उसको भी करेक्शन कर लेना। और अब इसको जावा के टर्म में लिखा, प्रिंसिपल
मैथ डॉट पाओ 1 प्लस आर अपॉन 100.0 कॉमा टी, ये और माइनस पी, चेक कर लो। ठीक है, ये सीआई आ गया। सीआई का क्या करना है इस बार? रिटर्न। प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना है। रिटर्न सीआई। एक काम की बात सुनो भाई, एक दो लोगों ने ये जो जावा है ना, पहले ये सी प्लस प्लस हुआ करती थी। शुरुआत में इन्होंने सी बनाई, सी के बाद चेंज करके सी प्लस प्लस किया, सी प्लस प्लस के बाद इसका नाम कर दिया सी शार्प, यानी कुछ चीजें जोड़ते गए, वो नाम भी बदलते चले गए, और फिर उसके बाद कुछ और चेंजेस करके उन्होंने इसी को जावा में कन्वर्ट कर दिया। तब जब ये सी प्लस प्लस ये चलता था, उस समय इसको ऐसे रिटर्न करते थे, रिटर्न ब्रैकेट में लिखते थे सी आई, उस समय ब्रैकेट में सी आई लगा, ये रिटर्न वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर करते थे। फिर जब उसको अपडेट करके जावा नाम दे दिया, तो इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो ब्रैकेट के साथ और विदाउट ब्रैकेट भी, बट नॉर्मली तुम्हें विदाउट ब्रैकेट ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के नहीं लिखना चाहिए, सही है लेकिन नहीं लिखेंगे फिर भी। रिटर्न सी आई, समझ में आया? तो ये ब्रैकेट अगर जो लिखते हैं वो ब्रैकेट की आदत हटा ले। ठीक है, अब इसके बाद मेन आ जाओ। मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्लास, क्योंकि सेम है, ओवर एक्स दे दिया। इस बार तुमने ओबीजे लिखा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बदल बदल के लिखते हैं ताकि कोई वो रटने वाली चीज ना है। ओवर एक्स इक्वल टू न्यू, न्यू ओवर, सही है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इन दो ही फंक्शन है, ये और ये, किसी भी ऑर्डर में कॉल कर लो। पहले हम इसको कॉल कर रहे हैं मान, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट क्या, एक्स डॉट इंटरेस्ट, एक्स डॉट इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में ये सही है क्या, गलत है। ये जो इंटरेस्ट है पहला वाला, इसको तीनों वैल्यू कैसी चाहिए, इंटीजर, तो कोई भी वैल्यू पीआरटी के लिए पास कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया, मान लो 100 कॉमा 5% कॉमा 3 है, ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत? ये वैल्यूज जो है, ये पैरामीटर कैसा है हमारा, एक्चुअल की फॉर्मल, एक्चुअल, और इसका फॉर्मल कौन है, पीआरटी, यही तो है ना। ठीक है, तो ये जो है, अब ये फंक्शन तो हमारा कॉल हो गया ना, ये कॉल भी हो गया और यहीं पे प्रिंट भी हो गया, कोई वैल्यू वहां पे लेके नहीं आ रहा है। अब हम इसको कॉल करेंगे, ये हमारा रिटर्निंग वाला है ना, ये देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई भी डबल के ही ले लिया, मान लो नाम कुछ भी ले सकते हो, बट डबल होना जरूरी है। क्या लिखें, एक्स डॉट इंटरेस्ट, एक्स डॉट इंटरेस्ट, और इसको कैसी वैल्यू चाहिए, देखो इंटीजर, डबल, इंटीजर, तो कोई भी एक वैल्यू हम लोग इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी एक वैल्यू पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 102.5 कॉमा 3, सही है कि गलत है, बोलो सही है। और इसके बाद हमने क्लास को बंद कर दिया, गलत है क्या ये? हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा किया, यहाँ तक कॉल किया, फंक्शन कर दिया बंद। नहीं, प्रिंटिंग तो होगी ना, क्योंकि के में कुछ आंसर आया, उसको प्रिंट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, SOPLN कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस के, वेरिएबल तुमने हो सकता है डिफरेंट लिया हो, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और फिर ये बंद कर दिया। ओवरलोडिंग समझ में आई? ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लो जरा, एक छोटी डेफिनेशन टाइप की है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, शायद हम लोग ने ये नहीं लिखा था। फंक्शन में एक हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, नंबर 1, कोई बताओ जरा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में किसकी बात हो रही है? नहीं भाई, ये नहीं होती है टाइप ऑफ फंक्शन। देखो दो टाइप के फंक्शन है, एक obj.get, ये एक फंक्शन है, ये बना बनाया कि हम लोगों ने बनाया होगा, सोचो हम लोगों ने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी लिखेंगे समझना। और एक हमने ये लिखा मैथ डॉट SQRT,
ये हम लोगों ने बनाया कि बना बनाया फंक्शन है? ये बना बनाया फंक्शन, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो लिख लो, नंबर 1 प्री डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद नंबर 1 प्री डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन। लिख लो, अ function which is already available within the Java language, is called library function या predefined function, which is already available in Java is called predefined function। कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, जैसे हम लोग ने एक स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ा था ना, कैरेट, ये क्या प्री डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड है? प्री डिफाइंड। हमने ऐसे लिख दिया ना, ये लिख दिया हमने पाओ ए कॉमा बी। ये कुछ एग्जाम्पल है प्री डिफाइंड फंक्शन के, ठीक। और एक नंबर 2 लिख लो इसके बाद, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और शॉर्ट में लिख लेना यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ब्रैकेट में लिख लो यूडीएफ। इसमें लिख लो जा, a function defined by user, a function defined by user according to his requirement is called UDF, according to the requirement is called UDF, ठीक। और इस UDF में तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो। हमने एक फंक्शन बोला जैसे void, ठीक है, हमने लिख दिया एक फंक्शन क्या गेट। क्या गेट नाम का कोई बना बनाया फंक्शन है क्या? नहीं। कोई भी नाम लिख दो जो प्राइम दे दिया, प्राइम नाम का भी कोई फंक्शन नहीं है। ये सब एग्जाम्पल हो गए यूजर डिफाइंड फंक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो चलो, तो ये हम लोग को ओवरलोडिंग समझ में आई। एक चीज और लिख लो, बस फिर खत्म करते हैं। और जो कह रहे हैं भाई जय, इसको ध्यान से रखना, अंदर तभी घुस पाओगे अगली क्लास में जब ये होमवर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि काफी लोग पढ़ रहे हैं, वो परसों ही आके पढ़ते हैं, उनकी कॉपी परसों ही खुलती है, तो सब बेकार है पढ़ना। फीस इससे अच्छा किसी गरीब को दान दे दो, ज्यादा फायदा मेरा, दुआ तो देगा कम से कम, ठीक है। तो इसलिए इन शॉर्ट प्रोग्राम घर में किया करो। तो अब इसमें 2016 से लेके 2020 ये इसमें फंक्शन के प्रोग्राम, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन के। ये 5 प्रोग्राम हो गए कि 4 हो गए? देख ले भाई, कुछ कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 5, चलो ठीक है, जितने भी हो गए समझना, ठीक है। फंक्शन के और नॉर्मली ये सब किसी को दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन ढूंढने में? अभी बता दो, परसों ये मत कहना क्वेश्चन ही नहीं मिले हमको, तो नेट पे सब मिल जाते हैं। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम ग्रुप में भेज भी देंगे, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन नंबर, पूरा पेपर नहीं ढूंढना है तुम्हें, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 इन्हीं 2 में कहीं पे आता है फंक्शन का, बस। तो ये 5 क्वेश्चन करके आने, और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लिख सकते हो, या लिखना हो तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो बस, और ये भाई करके आना। अच्छा 1 मिनट और रुक जाना, 1 मिनट।